हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नवल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर के बारे में थोड़ी बात करेंगे। 5 बजे के बाद में सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस मूवी का ट्रेलर ऑफिशियल रिलीज हो गया है। काफी टाइम से लोगों को वेट था कि इस मूवी का ट्रेलर कब आएगा, क्योंकि मूवी जुलाई में रिलीज होने वाली है और मार्च एंडिंग में है। तो मतलब इसके पास में ओनली 3 महीने बचे हैं। हॉलीवुड में कभी ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई मूवी रिलीज होने वाली होती है और उसके 3 या 4 महीने पहले मूवी का ट्रेलर रिलीज हो रहा है, क्योंकि वहां ऑफिशियली उनकी एक परंपरा ऐसी रही है कि वो 5 या 6 या फिर इवन 8 8 9 9 महीने पहले भी मूवीज के ट्रेलर रिलीज कर देते हैं। उनका मार्केटिंग कैंपेन ही ऐसा होता है कि मूवी की हाइप क्रिएट करने के लिए वो बहुत पहले ही ये सब चीजें क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि स्पाइडरमैन ब्रेन डे की बात करते हैं तो इसका जो ट्रेलर है वो स्टार्ट होता है अपने पीटर पार्कर के अपने पीटर पार्कर के साथ में, जो कि एक क्रेन से उल्टा लटक रहा होता है और अपने स्पाइडरमैन के सूट में होता है। ये जो मूवी है ये स्पाइडरमैन नो वे होम के 4 साल के बाद में सेटअप होने वाली है। और अगर आपने स्पाइडरमैन नो वे होम देखी होगी तो आपको पता होगा कि स्पाइडरमैन नो वे होम में एक ऐसी ट्रीट होती है विलन की कि मतलब वो दूसरी दुनिया का रास्ता ओपन करते हैं, जिस वजह से पीटर पार्कर को उस दुनिया को बचाने के लिए अपनी आइडेंटिटी को कुर्बान करना पड़ता है। और ब्रेन न्यू डे, जैसे कि आप नाम से समझ लेते हो कि मतलब स्पाइडरमैन के लिए एक नया दिन होने वाला है। तो इस ब्रेन न्यू डे के अंदर जो पूरा वर्ल्ड है, जो इससे पहले स्पाइडरमैन को जानता था, वो अब स्पाइडरमैन को नहीं जानता कि स्पाइडरमैन कौन है, पीटर पार्कर कौन है। अब वो कैसे अपने सेम ग्रुप जहां वो रहता है वहीं उसके फ्रेंड्स भी है, वहीं उसकी गर्लफ्रेंड भी थी एमजे, उसका बेस्ट फ्रेंड था नेड, वो उन्हीं के बीच में है। लेकिन ना जो उनके फ्रेंड्स है वो जानते नहीं कि भाई पीटर पार्कर कौन है, जबकि अपना जो स्पाइडरमैन है वो उनको रोज वहां देखता है कॉफी हाउस में या फिर जो भी उनका एक होता है। तो इस मूवी के ट्रेलर की बात करते हैं तो पीटर पार्कर को काफी इसमें फाइनेंशियली वीक बताया है, इमोशनली भी काफी वीक बताया है, फिजिकली भी वीक बताया है, क्योंकि ये जो मूवी होने वाली है वो एक ग्राउंड लेवल या फिर स्ट्रीट लेवल फाइटिंग के जैसे होने वाली है। क्योंकि इसमें, जैसे आप नाम से समझिए, स्पाइडरमैन ब्रेन न्यू डे, यानी कि स्पाइडरमैन के नया दिन है, लोग उसे जानते नहीं है कौन है। तो ये जो मूवी होगी ये ग्राउंड लेवल स्ट्रीट लेवल फाइटिंग में बेस्ड होगी। और जो स्पाइडरमैन अपने, जब उसको नई नई पावर्स मिलती है उसके बाद में कैसे वो वर्ल्ड के सामने अपनी पावर्स पावर्स के साथ में आता है, कैसे कैसे विलन्स का वो सामना करता है, तो वो सब चीजें इसमें देखने को मिलेगी। जैसे कि आपने ये सेम चीज पहले भी फील की होगी, जैसे कि 2002 में जब 2002 में स्पाइडरमैन आई थी उसमें भी था, फिर दी अमेजिंग स्पाइडरमैन आई थी उसमें भी था, कि मतलब कैसे बिल्टअप होता है स्पाइडरमैन का कैरेक्टर। और जब आप ये ट्रेलर देखते हो तो इसमें बहुत सारे स्ट्रीट लेवल विलन्स आने वाले हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, सबसे पहले जब मूवी का ट्रेलर आगे बढ़ता है तो एक सिटी की सड़क पे एक टैंक के साथ में फाइट हो रही होती है, तो वहां पे पनिशर की एंट्री होती है। तो पनिशर एक बहुत ही मतलब किलिंग मशीन बोल सकते हो आप, कि उसको किसी पे दया, कोई मर्सी वर्सी नहीं है, वो बस मारने में बिलीव करता है। तो वहां पे एक एंट्री होती है पनिशर की, जो कि मतलब ग्राउंड लेवल, क्योंकि उसके अंदर कोई स्पेशल पावर नहीं है बट किलिंग मशीन है वो। तो वो इस स्ट्रीट लेवल फाइट में एक वो हो गया। फिर उसके बाद में इसमें स्कॉर्पियन की भी एंट्री दिखाई है। जैसे मतलब आपने देखा होगा स्पाइडरमैन 2 के अंदर वो स्कॉर्पियन होते हैं, डॉक्टर ऑक्टोपस। तो वैसा ही कुछ स्कॉर्पियन, मतलब एक पीछे कुछ उसकी टेल टाइप में होगी, तो वो भी एक ग्राउंड लेवल विलन होने वाला है, जो कि एक आई थिंक मिस्टर नेगेटिव नाम की कोई कैरेक्टर रहेगा, उसके अंडर में वो काम कर रहा होगा। फिर उसके बाद में ट्रेलर में अपने को ये भी देखने को मिलता है कि कैसे स्पाइडरमैन अपनी सारी की सारी पावर खो देता है। वो बालकनी के बाहर अपने ही बेड में लटक रहा होता है। फिर एंट्री होती है ट्रेलर में मार्क रफेलो, जिसका रोल जो हल्क है। क्योंकि पीटर पार्कर तो उन्हें जानता है वो कौन है, लेकिन उनके लिए वो ही नहीं पता कि वो स्पाइडरमैन कौन है। तो पीटर पार्कर उनके पास में जाता है कुछ हेल्प लेने के लिए, कि मतलब उसकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या म्यूटेशन से बदलाव होगा, कि क्या चीज होगी। तो उसके बाद में फिर वो काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन इस ट्रेलर में सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें काफी सारे विलन्स है और काफी सारे ऐसे कैरेक्टर्स भी है जिसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, मैंने आप तक देखो कितने कैरेक्टर्स बोल दिए, पनिशर, देन स्कॉर्पियन, फिर उसके बाद में दी हैंड। आप जैसे ट्रेलर को देखते हो तो लास्ट में आपको एक निंजाज, रेड निंजाज की गैंग दिखेगी। वो भी ऐसा कुछ लगता है कि मतलब कोई ग्राउंड लेवल या फिर ग्राउंड लेवल क्राइम बॉस होगा, उनकी वो टीम होगी। तो स्पाइडरमैन उससे कैसे भिड़ता है। फिर इसमें एक कैरेक्टर और भी है, जब वो टैंक वाली फाइट हो रही होती है और जब टैंक फाइनली कहीं रुकता है, जब स्पाइडरमैन उस टैंक के कवर को ओपन करता है तो उसमें उस टैंक को लेडी चला रही होती है, लेकिन लेडी के अंदर एक किसी ओपेक या फिर बोल सकते हो एक ट्रांसपेरेंट शेडो होती है। मतलब वो
स्पाइडरमैन फील कर पा रहा है कि वो शेडो एक बॉडी से दूसरी बॉडी, दूसरी बॉडी से तीसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रही है। तो ये एक सबसे बड़ा ट्रिक होने वाला है कि एक ऐसी प्रॉब्लम आएगी उसके सामने कि उसको दिखाई नहीं देगी, लेकिन वो सब चीजें वो क्रिएट कर रही है, वो सारे का सारा केओस क्रिएट कर रही है, और उसको पकड़ना, हाउ इज इट पॉसिबल, वी विल गेट द आंसर व्हेन वी वॉच द मूवी। तो ये ऐसा सब कुछ होने वाला है। फिर स्पाइडरमैन को इसमें काफी वीक भी बताया है, कैसे वो अपनी जो पावर होती है स्पाइडरमैन वो वापस बिल्टअप करेगा, एक बार पावर होने के बाद में फिर वो खोता है। तो काफी सारी चीजें हैं। फिर अपनी ही फ्रेंड्स के सामने रोज जाके उनको देखना, ये उसके लिए भी काफी चैलेंज है कि मतलब जिन फ्रेंड्स की, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, जो उसके फ्रेंड जिनके साथ में वो हमेशा रहा है, उसने काफी सारे मिशन में उन लोगों ने साथ दिया है, अभी भी उनके साथ में नहीं है, उनको जानते, स्पाइडरमैन को जानते तक नहीं है। तो काफी सारी चीजें होगी, क्योंकि जो स्पाइडरमैन की जो मूवीज होती है, फिर जो भी सुपर हीरो मूवीज होती है, वो कॉमिक बुक के ऊपर बेस्ड होती है। अगर आपने इसकी अगर कॉमिक बुक भी पढ़ी है, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, इसकी कॉमिक बुक डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया लग जाएगा 50% की एक्चुअली मूवी होने के वाली है। लेकिन ये है कि मूवी ग्राउंड लेवल एक्शन सीन्स पे बेस्ड होगी, और सबसे बेस्ट पार्ट जो स्पाइडरमैन की स्विंगिंग है, जब वो अपने वेब से वो स्विंग करता है, मतलब लिटरली यार उसके लिए तो पूरी दुनिया पागल है। दैट्स व्हाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड सुपर हीरो कैरेक्टर। क्योंकि मैं नहीं बोलता, नंबर्स बोलते हैं। क्योंकि स्पाइडरमैन की जो भी मूवीज आई है, उन्होंने जो बॉक्स ऑफिस पे जो तहलका मचाया है, क्यों? क्योंकि पीपल लव हिम, दैट्स व्हाई ही इज बेस्ट। तो काफी मजा आया ट्रेलर देख के। मूवी में काफी सारे एक्शन सीन्स भी, लेकिन सारे के सारे ग्राउंड बेस्ड होने वाले हैं। हाँ, कहीं कहीं आपको बहुत सारी जगह, अब देखो स्पाइडरमैन तो ग्राउंड लेवल फाइट भी करेगा, तो भी वहां पे स्विमिंग आपको देखने, उसकी स्विंगिंग आपको देखने को मिलेगी, कैसे वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे जा रहा होगा, कैसे वो लोगों को बचा रहा होगा, कैसे फिर वहां की जो जनता लोग है वो उसको जानेंगे कि हाँ स्पाइडरमैन है, ये हमें बचा रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। एक ये मान के चलिए कि एक नया सेटअप तैयार करी है स्पाइडरमैन का। और इसके बाद भी स्पाइडरमैन की एक ट्रिलॉजी होने वाली है, ब्रेन डे के बाद में और भी 2 मूवीज आएगी। उसके साथ साथ में स्पाइडरमैन को हमें एवेंजर्स डूम्सडे, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और काफी सारी मूवीज में इसको देखने को मिलेगा। बट ट्रेलर वाज ऑसम। गो एंड चेक इट आउट ऑन यूट्यूब और एनी अदर प्लेटफॉर्म वेयर यू आर। काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मजा आया देख के। और अब इसके बाद में इसके बहुत छोटे छोटे क्लिप्स भी आएंगे, जैसे कि वहाँ टीवी प्रोमोज आते हैं, क्योंकि 3 ही महीने बचे इस मूवी की रिलीज को। तो काफी सारा मटेरियल भी आना बाकी है, और काफी सारे प्लॉट्स भी इस मूवी में हैं, जो कि एक कॉमिक लवर ही आपको बता सकता है। मैं तो आपको ट्रेलर देख के रिव्यू बता सकता हूँ कि ट्रेलर मतलब कितना अमेजिंग और क्या क्या चीजें अपने को देखने को मिली है। फिर दूसरी चीज, इसमें एक प्लॉट का कंफर्म है, सेडी सिंह आई थिंक इस मूवी में स्पाइडर वुमन का रोल प्ले करेगी। उनकी कुछ फोटोज वायरल हुई थी सेट से, तो ये भी एक रूमर है कि वो भी इस मूवी में आएगी। तो काफी सारे प्लॉट्स एंड टर्न्स होंगे। मार्क रूफेलो एज ए हल्क और एज ए प्रोफेसर वो भी दिखाई देंगे इस ट्रेलर में। तो लोग टू डिस्कस, क्योंकि ये ऐसे ट्रेलर क्रिएट करते हैं, क्योंकि इनकी जो मूवी बफ तो नहीं बोलूंगा, जो कॉमिक बफ होते हैं, जो यूट्यूबर्स या जो रिव्यूवर्स कॉमिक बफ होते हैं, वो इनके एक एक फ्रेम में कुछ ना कुछ निकाल देंगे कि इस फ्रेम के बाद में ऐसा होगा, या इस फ्रेम में या फिर इस 2-3 सेकंड में अपने को ये चीज बताई गई है। लोग इतनी डिटेलिंग भी करते हैं एक ट्रेलर की। बट एट द एंड ट्रेलर वाज ऑसम। गो चेक इट आउट। थैंक यू।